च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ कहावा। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा था कि ये मनुष्य जीवन हमें बहुत कठिनाई और बहुत भाग्य से मिलता है, तो हमें इस मनुष्य जीवन को व्यक्त नहीं करना चाहिए। अगर हम इस मनुष्य जीवन को व्यक्त करेंगे ये सोच के कि अगली बार भगवान की पूजा और आराधना कर लेंगे, तो आप गलत है, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और अगर हम इस मनुष्य जीवन को व्यक्त कर देंगे तो 84 लाख योनि हमें वापस घूमना पड़ेगा। तो अब इस मनुष्य जीवन को उपयोग कैसे करें? तो मनुष्य जीवन का उपयोग तो बस भगवान की आराधना और पूजा करके ही कर सकते हैं, भगवान से संबंध बना के। और अगर आप किसी से संबंध बनाते हो तो आप उसको उसकी प्रिय चीज़ ही तो देते हो। तो भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को सरलता प्रिय है। ये भगवान ने बहुत बार बोला है। पहली बार 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति में भगवान ने कहा था, सरल नवम सरल सब सन छल ही ना, कि मुझे 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति में मनुष्य को सरल और उसके मन में छल नहीं होना चाहिए। और जब दूसरी बार अपने प्रजा को उपदेश देते हुए कहा था, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, कि सरल स्वभाव होना चाहिए और कुटिलाई होनी नहीं चाहिए। और नारद जी से भी भगवान ने कहा था, सरल स्वभाव सभी सन प्रीति, कि मनुष्य के अंदर सरलता और सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि सरलता उन्हें एकदम प्रिय है, इसलिए तो भगवान ने सरलता को इतनी बार कहा। अब संतों ने भी सरलता की महिमा गाई है, जैसे सयानी सीता जी, रयानी राम जी और लयाली लक्ष्मण जी। अब सरलता का ये कभी मत सोचना कि सरलता का मतलब ये होता है कि घर बार छोड़ दे और बस भगवान की पूजा और आराधना में लग जाए। सरलता का ये मतलब होता है कि आपके हृदय में सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी विराजने चाहिए। अब वो सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी हृदय में विराजेगी कैसे? तो वो आपके हृदय में जब विराजेगी, जब उनको आप एक बात बोलेंगे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि भगवान को ये बात बहुत प्रिय है। भगवान ये बात सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो आप बस अगर आपको सरल होना है तो आपको बस यही बात बोलनी है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब मैं आपको एक भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ जो इतने सरल थे कि भगवान भी उनकी सरलता पे रिझ गए। भगवान को उनकी सरलता बहुत पसंद आई और वो भगवान उनके पास रोज प्रसाद पाने आते थे। अब वो भक्त है गोपाल भक्त। गोपाल भक्त वैसे कुछ करते नहीं थे घर में, मगर भगवान की कथा और भगवान की पूजा और आराधना करते थे। तो अब संसार तो बहुत वो है सेल्फिश, बहुत अब कुछ अगर आप कुछ करोगे नहीं तो वो भी आपको कुछ नहीं देगा। तो वैसे ही उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया, ये बोल के कि तू कुछ करता तो है नहीं, फोकट का यहाँ पे खाता है। तो वैसे ही वो गोपाल भक्त को निकाल दिया। अब गोपाल भक्त कहाँ जाए? गोपाल भक्त को सोचा गोपाल भक्त ने कि वो उन संतों के पास जाए जिनसे वो भगवान की कथा सुनते थे। भगवान की कथा सुनते थे तो
तो अब गोपाल भक्त वहाँ गए। अब उनके गुरुजी से उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि अब इस संसार में मेरा कोई बचा ही नहीं है। अब मैं इस संसार में करूँगा क्या। तो अब गुरुजी भी मान गए, ठीक है, जो 25 सन थे अब 26 हो जाएंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो गुरुजी ने गोपाल भक्त से पूछा कि गोपाल तुम्हें आता क्या है करना। तो गोपाल भक्त ने कहा कि वैसे तो मैं कुछ करता नहीं था, मगर मैं गायों को चराता था। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अब से तुम रोज़ सुबह गायों को चराने ले जाया करो। तो और सुबह यहाँ पे बाल भोग पा लेना, और दोपहर का राशन तुम्हें हम दे देंगे, और वहाँ पे प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा देना, तो फिर प्रसाद पा लेना। तो गोपाल भक्त भी मान गए कि तो क्या हो गया। तो गोपाल भक्त भी मान गए। अब तो गोपाल भक्त को चिंता नहीं, क्योंकि अब उनको रोटी भी मिल रही है और भगवान के भजन करने को भी मिल रहे हैं। तो अब गोपाल भक्त गायों को चराने गए बाल भोग पा के। तो गायों को चराया उनने, फिर जब प्रसाद बनाने का समय आया तो उनने प्रसाद को बनाया। फिर प्रसाद को बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को वो बुला रहे थे। गोपाल भक्त इतने सरल थे कि उन्हें पता नहीं था कि सब भगवान की मूर्ति को भोग लगाते हैं, भगवान खुद प्रकट नहीं होते हैं। तो गोपाल भक्त कीर्तन करके भगवान को बुलाने लग गए और कहने लगे, आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, आकर के भोग लगाओ। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, आकर के भोग लगाओ। भगवान प्रकट नहीं हुए। तो गोपाल भक्त ने सोचा कि भगवान तो रोज गुरुजी के पास आते हैं प्रसाद पाने के लिए, मेरे पास क्यों नहीं आए। तो गोपाल भक्त को थोड़ा दुख लगा। तो गोपाल भक्त को बाद में समझ आया कि भगवान और मेरी अभी जान पहचान नहीं है, क्योंकि मैं नया हूँ। तो उनने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप पधारो, आप मेरी और आपकी जान पहचान नहीं है, आप जो कल से बोलोगे वही मैं आपके लिए प्रसाद में बनाऊंगा, मगर आप जरूर भोग पाने के लिए आओ। तो भगवान ने जब गोपाल भक्त की सरलता देखी तो वो रिझ गए और वो प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हुए तो गोपाल भक्त ने भगवान को प्रणाम करा। फिर भगवान वहाँ पे विराजे और फिर गोपाल भक्त ने भगवान को प्रसाद पवाया। फिर वहाँ पे मगर 1 किलो ही राशन था। तो गोपाल भक्त ने तो भगवान को प्रसाद का पवा दिया। अब गोपाल भक्त क्या पाएंगे। तो गोपाल भक्त तो कुछ नहीं पा पाए, मगर गोपाल भक्त को बहुत खुशी हुई कि आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो गोपाल भक्त को बहुत अच्छा लगा। तो गोपाल भक्त ने भगवान से पूछा, भगवान आप कल भी आओगे। तो भगवान ने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, अगर तुम बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो वैसे ही गोपाल भक्त ने अगले दिन करा, मगर गोपाल भक्त ने अगले दिन 2 किलो राशन मांगा। तो 2 किलो राशन मांगा तो गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं, क्या पता इसका पेट नहीं भरता होगा। तो गुरुजी ने भी उन्हें राशन दे दिया। तो गुरुजी ने उन्हें राशन दे दिया। तो गोपाल भक्त ने वैसे ही करा कि 2 किलो राशन मिला। अब उस गाय को चरा के प्रसाद बनाया और फिर भगवान को बुलाया, आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, आकर के भोग लगाओ। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, आकर के भोग लगाओ। तो अब भगवान प्रकट हो गए।
तो आज भगवान के साथ सीता मैया भी प्रकट हुई थी। तो अब गोपाल भक्त ने पूछा भगवान से कि भगवान ये कौन है? तो राम जी ने बताया, भगवान ने बताया, ये तुम्हारी माता है। तो गोपाल भक्त जी सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उनने सीता मैया को प्रणाम करा और कहा, हे माता, आज मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य ही हो गया। अब आप, मुझे अभी तक खाना नहीं बनाना आता, मगर आज आप मैं बनाता जाऊंगा तो सीख ही जाऊंगा, आप थोड़ा कुछ बता देना। तो अब गोपाल सीता मैया भी उनकी सरलता में रिझ गई। अब सीता मैया भी उनकी सरलता में रिझ गई। तो अब उनने उनको प्रसाद पवाया। 2 किलो राशन था आज भी, मगर 2 किलो राशन था आज भी। तो अब गोपाल भक्त कुछ नहीं पा पाए, मगर बहुत प्रसन्न हुए कि सीता मैया भी आ जाए। तो गोपाल भक्त ने अब तीसरे दिन 3 किलो राशन मांगा। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, किसी पशु पक्षी को खिलाता होगा। तो वापस दे दिया। वापस गाय को चला के प्रसाद बनाया, वापस प्रसाद बनाया और वापस भगवान प्रकट हुए। और आज लक्ष्मण जी भी आए थे। तो अब गोपाल भक्त ने पूछा कि ये कौन है भगवान? तो उन्होंने बताया, ये तुम्हारे चाचा जी है। तो अब उन्होंने कहा, चाचा जी? तो चाचा जी को उन्होंने प्रणाम करा, बोला, जय श्री कृष्ण चाचा जी। तो अब उनने उनको पवाया। तो आज तो वापस गोपाल भक्त को कुछ नहीं मिला। गोपाल भक्त रोज तो प्रसन्न होते हैं, बस खाने को कुछ नहीं मिलता रोज। तो अब चौथे दिन 4 किलो राशन मांगा। तो 4 किलो राशन मांगा तो आज गुरुजी ने तो दे दिया, मगर जो भंडारी था उसे गुस्सा आया कि कोई भी आ जाता है यहाँ पे, कुछ भी मांग लेता है। क्या पता गुरुजी ने किसी को भी मना लेता है, क्या धंधा उंधा कर रहा है, या तो अपने परिवार को बुला के खिला रहा है। किसी को भी गुरुजी इससे मना लेते हैं। तो अब गुरुजी की बात तो गुरुजी की बात है। तो गुरुजी की बात तो ने बोला था गुरुजी ने कि 4 किलो राशन दे देना, तो दे दिया। तो आज वापस प्रसाद बनाया, वापस भगवान को प्रकट हुए भगवान। और आज हनुमान जी भी भगवान के साथ प्रकट हुए थे। तो उनने पूछा, गोपाल भक्त ने आज हनुमान जी से बोला, आप वही हो ना जिनने लंका जलाई थी? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी, आज तो आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य ही हो गया। तो अब 4 किलो राशन अब 4 लोगों को पकवाया। आज भगवान को तो पवा दिया, मगर खुद खाने को रोज कुछ नहीं मिलता। तो 5वें दिन गोपाल भक्त ने कहा कि रोज इनका एक एक परिकर तो भर ही रहा है, तो आज मैं 7 किलो राशन लेके जाता हूँ। तो 7 किलो राशन दे दिया गुरुजी ने। तो 7 किलो राशन दे दिया, मगर गुरुजी ने सोचा कि अरे ये कोई धंधा कर रहा है, मुझे लग रहा है ना, तो अपने परिवार को बुला रहा है, क्योंकि रोज ही 1-1 किलो राशन मांगता है। आज 2 किलो राशन मांग लिया। तो अब इसका पता लगाना ही पड़ेगा। तो अब आज वही हुआ। आज उनने प्रसाद नहीं मनाया गोपाल भक्त ने। उनने भगवान को कीर्तन बना के प्रकट तो कर लिया, मगर प्रसाद नहीं बनाया। तो राम जी ने भी पूछा कि गोपाल, आज तुमने प्रसाद नहीं बनाया? तो गोपाल भक्त ने कहा, भगवान मैं इतने जनों का प्रसाद नहीं बना सकता, मुझे रोज कुछ खाने तो मिलता है नहीं, तो आज हम सब मिलके राशन प्रसाद बनाएंगे। तो राम जी भी मान गए। तो गोपाल भक्त तो राम जी मान गए। राम जी क्यों माने? क्योंकि गोपाल भक्त की सरलता देख के और रिझ गए राम जी। तो अब हनुमान जी ने कहा, जब यहाँ पे सेवक बैठा है तो भगवान क्यों काम करे? तो अब राम जी ने कहा गोपाल भक्त से कि तुम बताओ कौन क्या क्या करेगा।
तो गोपाल भक्त ने कहा, भगवान आप तो यहीं पे रहिए, मैं आपकी सेवा करता हूँ। और उनने सबको काम दे दिया। जैसे हनुमान जी को बोला कि पेड़ काट के लेके आ जाइए और पानी, और सीता मैया को बोला आटा लगा दीजिए, और भरत जी और शत्रुघ्न जी भी आए थे आज, तो उन्हें बोला कि साफ सफाई कर दीजिए, और लक्ष्मण जी को बोला कि रोटी बना दीजिए। और ऐसे ही सबने काम बांट लिया। तो अब प्रसाद बन गया। तो वहाँ पे गुरुजी ये सब देख रहे थे। तो गुरुजी ने सोचा कि ये किसको प्रसाद पवा रहा है, सात सात पत्तल पड़ी है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा है, पागल वागल तो नहीं हो गया। तो गुरुजी ने गोपाल भक्त के पास जाके पूछा, गोपाल तुम क्या कर रहे हो? तो गोपाल भक्त ने कहा, प्रणाम गुरुजी, आप भी यहाँ पे प्रकट हो गए। तो अब गोपाल भक्त बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो गुरुजी भी आ गए। मगर गुरुजी ने पूछा, तुम ये कर क्या रहे हो? यहाँ तो 7 पत्तलें लगी और तुम हो अकेले, तुम क्या कर रहे हो इन राशनों का? तो गोपाल भक्त ने कहा, आपने ही तो कहा था कि भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान तो रोज प्रकट होके मुझसे प्रसाद पाते थे, रोज उनका एक एक परिकर भरता था, तो क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो गुरुजी ने कहा, नहीं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो गोपाल भक्त ने भगवान से पूछा, तो राम जी ने बताया कि ये गुरुजी को तो मैं नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि गुरुजी के जीवन में सरलता नहीं है। जब गोपाल भक्त ने गुरुजी को ये बात बताई तो गुरुजी को बहुत दुख लगा कि कब से मैं काम करता, कब से भगवान की पूजा, भगवान का जाप करता आ रहा हूँ, मगर मेरे जीवन में अभी तक सरलता ही नहीं आई। तो अब गुरुजी ने वही बात बोली, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और फिर भगवान ने भी गुरुजी को माफ़ कर दिया। और फिर भगवान ने कहा, गोपाल तुम गुरुजी के गोद में बैठ जाओ, जिससे गुरुजी को हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो गोपाल भक्त गुरुजी के गोद में बैठ गए तो उन्हें गुरुजी को भगवान के दर्शन हो गए। जो उनका लक्ष्य था जीवन में वो पूरा हो गया, वो धन्य हो गए। आपने ये सुना होगा कि गुरुजी चेले को दर्शन कराते हैं, वहाँ इधर तो उल्टा ही हो गया, चेले ने गुरुजी को दर्शन करा दिए, क्योंकि गोपाल भक्त के जीवन में सरलता थी। तो अगर हमें भी भगवान के दर्शन करने, हमें भी भगवान के साथ संबंध बनाना है, तो हमें भी सरल होना पड़ेगा। तो सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।